आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अभी इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अभी हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, फिर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे। तो सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स देख लेते हैं कि कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एक जो कोई भी एटम होता है उसकी न्यूक्लियस की हमने बात की थी कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन भी मूव कर रहा होता है और साथ साथ वो अपनी स्पिन मोशन भी कर रहा होता है। तो क्योंकि वो मोशन कर रहा है और हमने कहा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अभी हमने यही डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। और न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज है, और लेकिन इसकी वजह से वीकली जो होती है न्यूक्लियर स्पिन वीक होता है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, तो उसको हम निगलेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अभी हम सिर्फ जो मैग्नेटिज्म कंसिडर कर रहे थे वो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सी है। द ऑर्बिट एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सो ओरिएंटेड दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट ईच अदर एंड एटम्स आर हैज़ ए नेट मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर के एंड पे भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एक कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर जितने भी आपके पास एटम हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, वो आपस में इस तरीके से लाइनों को सपोर्ट इच अदर करे और एक क्या करे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दे, या फिर ऐसा हो सकता है क्या करे, वीक कर दे, कैंसिल कर दे। तो अभी जो हम पहली टाइप पढ़ रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म, इसमें हमने ये बताया कि हमारे पास ऑर्बिटल और स्पिन एक्सिस जो इलेक्ट्रॉन की होंगी वो इस तरीके से ओरिएंट होंगी कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट ईच अदर कर रही होगी, ठीक है। और एटम के पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और वो हमारे पास एक डायपोल की तरह अरेंज हो रहा होगा। डायपोल में आपके पास टू पोल्स बन जाते हैं जैसे नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे हमने कहा कि ऐसे लाइक आपके पास डायपोल की तरफ बन रहा है और इसकी डायरेक्शन बन रही है एरो हेड से, ठीक। अब इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आप नोट करेंगे कि आपके पास वैसे तो वो डायपोल्स बने हुए हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट ईच अदर करने के बाद जो उनकी ऑर्बिटल और स्पिन थी, लेकिन उसके बाद वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। क्या थे? रैंडमली ओरिएंटेड थे, ठीक है। और ये तब था आपके पास केस जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कोई भी नहीं थी, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। इलेक्ट्रॉन के खुद ऑर्बिटल और जो उसकी स्पिन मोशन है उसकी वजह से डायपोल्स तो बने हुए, ठीक है, बट बाहर से अभी आपने कोई और एक्सटर्नली जैसे हम बार मैग्नेट या कोई ऐसे रख के मैग्नेटिक फील्ड देते हैं ना, वो अभी हमने इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं ली हुई थी, इस केस में अभी हमारे पास नहीं थी, इसीलिए ये सारे डायपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब है कि किसी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन सेम है, किसी की डायरेक्शन किस सेम हो रही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस पर एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये हमने बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया कि बार मैग्नेट या कोई हम ऐसे मैग्नेट हमने रखे हुए तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो यही जो रैंडमली ओरिएंटेड आपके पास डायपोल्स थे ये क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अलाइन हो गए एक खास सिम्त में, सबके एरो हेड से हमें पता चल रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। ये एक अलाइन हो गए, यही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास कर रही है, इनको अट्रैक्ट कर रही हैं, और क्या किया उसने, अलाइन कर दिया। अलाइन होने की वजह से अब ये जो एक सिम्त की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ अलाइन है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो हम यही बताएंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायपोल्स जो हो गए वो क्या हो गए, अलाइन हो गए, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइन तो हो गए, लेकिन आपके पास इनको फिर भी हम कहेंगे वीकली मैग्नेटाइज्ड। अब मैं वीकली मैग्नेटाइज्ड इसलिए कह रही हूँ कि जब जैसे ही आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे ये फ़ौरन से क्या हो जाएंगे, दोबारा से रैंडम ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से अलाइन तो हो गए बट फ़ौरन ऐसे हो जाएंगे। तो इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास फेरोमैग्नेट होगा, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल कोबाल्ट निकल होंगी, वो आप देख लीजिएगा, बुक में मेंशन है, बुक से आपने ये करना है, यहाँ तो मैं आपको जस्ट इसको समझा रही हूँ। फिर उसके बाद आप देखें कि आपके पास इसकी एक जो आपके पास पहचान है कि हमारे पास कौन से मटेरियल होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। उनमें आप देखेंगे कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम्स में, यानी हम एटम लेते हैं ना कोई भी, तो उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो हम देखते हैं किसी में आपके पास 11 है, किसी में 13। तो जो आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनकी पहचान ये है कि उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के शेल्स में उनका ऑड नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होता, ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल।